हेलो एवरीवन, आज है 8 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी पावर के बारे में। देखिए, अदानी पावर को लेकर कई सारी खबरें निकल कर आई है और एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है, वो है इनके डेट को लेकर। पिछले महीने बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी इनके डेट को लेकर, काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ था, लेकिन अभी एक बड़ी रिपोर्ट आई है उसको लेकर, तो और वीडियो में उसके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अदानी पावर 400 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 23% की बहुत बड़ी तेजी थी। 328 से 432 तक गया, टूट के बिखरा, वापस 375 पर आया, वापस पहुंचा 400 के ऊपर, वापस अभी 400 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन एक साल में ये रॉकेट बना है, ये हम सब ने देखा है। पिछले एक साल में 300% से भी ज्यादा का ग्रोथ है। 100 रुपए के आसपास थोड़ा लंबा वक्त बिताया, लेकिन उसके बाद जब फटा ये शेयर तो रुका नहीं। बीच में अगर थोड़ा बहुत करेक्ट होता भी नजर आया तो भैया उससे ज्यादा की रफ्तार दिखाता हुआ भी हमें ये नजर आया अदानी पावर। और इवन अगर आप 3 साल का ग्राफ देखोगे तो कोविड के वक्त ये बहुत सस्ता था, 25 रुपए के आसपास मिल रहा था ये, 25 रुपए के आसपास। एक बहुत बड़ी रफ्तार आई, टूट के दोबारा बिखरा और उसके बाद तो जैसे मानो कि अब ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो जब ये शायद 30 पे था, 50 पे था, 60 पे था, कई सारे वीडियोस मेरे थे, मैंने कहा था कि जिस तरीके की तेजी आपको अदानी ग्रीन में देखने को मिली है, अदानी गैस में देखने को मिली है, वैसे अदानी पावर में भी बहुत जल्दी देखने को मिल सकती है, तो खरीदारी करो। लेकिन जब ये 400 रुपए के ऊपर निकला है और इवन 300 रुपए के भी ऊपर भी ये जब निकला था, तब से मैंने कहा था कि मैं यहाँ पर बाइंग नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे काफी महंगा लग रहा है। और 400 रुपये अभी भी मुझे महंगा लगता है। हालांकि 300 रुपये पर ही मैंने कहा था कि मैं यहाँ पर बाई नहीं करूंगा, लेकिन 400 रुपये से भी ऊपर गया ये शेयर। कई ज़्यादा रिपोर्ट्स भी सामने आई, और अगर हम देखने की कोशिश करें अदानी पावर को लेकर, तो बड़ी खबर अभी के लिए ये है कि अदानी पावर जो है वो आने वाले दिनों में बांग्लादेश में भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवा सकते हैं। और डेफिनेटली देखा जाए तो वहां से भी इनको एक कह सकते रेवेन्यू जनरेट ही होगा इनका। इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा कि कई सारी रिपोर्ट्स पिछले महीने आई थी इनके डेट को लेकर कि भैया इतना सारा कर्जा है, इतना सारा कर्जा है इनके ऊपर। अब जिसने रिपोर्ट दी थी ना, फिच ग्रुप का जो क्रेडिट साइट है, उन्होंने अब भैया थोड़ा सा सॉफ्ट रवैया अपनाया है अदानी ग्रुप के इस डेट को लेकर, और कहा है अपना कि भैया डेटा में थोड़ी सी ग्लिच थी। यहां पर अगर आप देखो तो फिच ग्रुप यूनिट क्रेडिट सीट सेड it has discovered calculation error in its recent debt report in two powers and transmission company controlled by India's largest, मतलब इंडिया रिचेस्ट पर्सन अदानी, गौतम अदानी। और ये उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में कहा है, ठीक है। इन इस रिपोर्ट लास्ट मंथ कॉल जो कहा था कि भैया डीपली ओवर वैल्यूड एंड काफी ज्यादा रिस्क है, वो उन्होंने फ्लैग किया था। यहां पर कुछ इस तरीके से थी कि रिपोर्ट में ये कहा गया था कि डीपली ओवर वैल्यूड है। कौन सी कंपनी? तो अदानी ट्रांसमिशन एंड अदानी पावर, ये उन्होंने कहा था। और साथ में ये भी कहा था कि देखो भैया बहुत ज्यादा इनके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है और बहुत सारा बैंकों से पैसा इन्होंने उठाया हुआ है। अभी थोड़े से सॉफ्ट दिखाई दे रहे हैं। और अभी इन्होंने ये भी कहा है कि देखो कंपनी प्रॉफिट भी कमा रही है अच्छा खासा, 52 बिलियन रुपीस का यहाँ पर आपको कोर प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और एक कंपनी इतना प्रॉफिट है, दूसरी कंपनी का इतना प्रॉफिट है। हालांकि जो डेट था फॉर अदानी पावर, इट करेक्टेड इज ग्रॉस डेट एस्टिमेट टू 489 बिलियन रुपीस। पहले इन्होंने जो इनका डेट मेंशन किया था वो 582 बिलियन रुपीस था, अभी वो कम करके उन्होंने मेंशन किया कि 489 बिलियन रुपीस के आसपास का है। तो जाहिर सी बात है जो डेट था वो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा दिखाया था, लेकिन अभी थोड़ा सा करेक्ट हुआ, लेकिन उतना ज़्यादा करेक्ट नहीं हुआ है। अभी भी भैया बहुत ज़्यादा कर्जा इस कंपनी के ऊपर है ही। यहाँ पर अगर एक और खबर की बात करें तो अदानी भैया बिल्ड करने वाले हैं 3 गीगा फैक्ट्रीज इन इंडिया। और किसके लिए? $70 बिलियन का निवेश कर सकते हैं ग्रीन एनर्जी वाले सेगमेंट में ये। और हालांकि ये जो इन्वेस्टमेंट होगा ये साल 2030 तक का होगा, लेकिन बीच बीच में करेंगे ये, ऐसा इनका पूरा का पूरा प्लान है। अदानी पावर को देखे तो लार्ज कैप शेयर बन चुका है, 1,55,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स अगर आप देखोगे तो 14 लाख के आसपास का नजर है, मतलब वॉल्यूम थोड़े से कम होते नजर आए हैं। और जाहिर सी बात है भैया जब शेयर इतना ऊपर उछल चुका है तो वॉल्यूम कम देखने को मिलेंगे।
लेकिन दिक्कत साथ में ये भी हो चुकी है कि प्रमोटर की बहुत बड़ी होल्डिंग गिरवी नजर आ रही है हमें, वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे। अदानी पावर को लेकर अगर आप देखोगे तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 11% लोग कह रहे कि बेचो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करी है तो यहां पर बने रहो। इतना ही नहीं, कंपनी को लेकर अगर आप देखोगे तो इनसाइडर ट्रांजैक्शन में इसी साल जुलाई में प्रमोटर के द्वारा बड़ी क्वांटिटी खरीदी गई थी और तब शेयर सस्ता था जुलाई में अगर आप देखो तो, और बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीदी गई थी यहां पर। इतना ही नहीं, कंपनी के रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, कंपनी के प्रॉफिट्स भी अगर आप देखो तो वो आसमान को छू रहे हैं। कंपनी ने पिछले क्वार्टर में भी जो मुनाफा कमाया था वो 4,780 करोड़ का था, जो कि बहुत बड़ा प्रॉफिट है ये। कंपनी को लेकर अगर हम देखें तो खरीदारी करने का सही मौका है, कहना है टिकर टैप का, मेरा नहीं। रेड फ्लैग ये है कि भैया स्टॉक एएसएम लिस्ट में है, एएसएम लिस्ट में उन कंपनियों को डाला जाता है जिसमें मैनिपुलेशन होता है, या तो प्रमोटर की बहुत सारी होल्डिंग गिरवी होती है, तो भैया स्टॉक जो है वो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, कई बार इनकी शेयर प्राइस जस्टिफाई नहीं होती है। 32 का इसका पी है और सेक्टर पी 31 का है, मतलब पी रेशियो के मुकाबले महंगा तो नहीं है, उतना ज़्यादा महंगा नहीं है, और डिविडेंड तो उतना अट्रैक्टिव पे नहीं करे। लॉन्ग टर्म में पैसा अभी भी नहीं बना है, क्योंकि देखा जाए तो पावर सेक्टर ने जो परफॉर्म करना शुरू किया है वो अभी अभी शुरू किया, पिछले 2 सालों में किया है। इससे पहले ये सेक्टर उतना परफॉर्म कर ही नहीं रहा था। यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग 74.97% है, जिसमें से प्रमोटर की तकरीबन 19% की होल्डिंग गिरवी पड़ी हुई है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। म्यूचुअल फंड के पास कुछ नहीं है, डोमेस्टिक वालों के पास कुछ नहीं है, 17.56%, एफआईएस के पास है 7.47%, रिटेल और अदर्स के पास देखने को मिल रहा है। देखो, अदानी पावर में कहूंगा कि डेफिनेटली ये कंपनी जो है वो काफी हैविली बेट ले रही है पावर सेगमेंट में, लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि ये जो बेट ले रही है ना, कि वो कहां पर है, ठीक है। क्योंकि अगर ग्रीन वाले में बेट ले रही है तो जाहिर सी बात है इनका जो फायदा होगा वो अदानी ग्रीन को होगा, अदानी पावर को उतना नहीं होगा वहां पर। और जहां तक मैं मानता हूं कि अदानी पावर, देखो कंपनी अच्छी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और उससे खतरनाक है भैया इनका ग्रुप, अदानी ग्रुप। अदानी ग्रुप को कई सारे प्रोजेक्ट मिल रहे हैं इंडिया में भी, और इंडिया के आसपास से पड़ोसी देशों से भी इनको भैया प्रोजेक्ट वगैरह मिलना शुरू हो चुके हैं, और काफी बड़ा नेटवर्क जो है वो पावर सेक्टर में ये सेट करने जा रहे हैं आने वाले दिनों में। लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी समझना होगा कि एक बेनिफिट इनको है, पॉलिटिकल बेनिफिट है यहाँ पर, और अगर गवर्नमेंट चेंज होती है, कुछ भी होता है, तो डेफिनेटली अदानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज पर उसका शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ सकता है। देखो, कंपनियां तो स्ट्रांग है, कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है, लेकिन जो कंपनियां ओवर वैल्यूड हो चुकी है उसको असर पड़ सकता है। मेरे हिसाब से अभी के वक्त में जो अदानी ग्रुप में मुझे कंपनियां पसंद है वो अदानी पोर्ट है, अदानी विल्मर है, इसके अलावा अदानी एंटरप्राइज जो इनकी मेन फ्लैगशिप कंपनी है वो मुझे पसंद है, और अभी मैं इन तीनों कंपनियों को ही होल्ड कर रहा हूं। हालांकि अदानी पावर, अदानी गैस, अदानी ग्रीन, ये तीनों कंपनियां मेरे पोर्टफोलियो में थी, कोविड के वक्त मेरे पोर्टफोलियो में थी, तब से मैं इसको होल्ड कर रहा था। लेकिन जब बहुत बड़ी तेजी इन सभी कंपनियों ने दिखा दी तो मैंने वहां पर प्रॉफिट बुक करना ही जरूरी समझा। लेकिन हालांकि उसके बाद भी थोड़ी बहुत तेजी दिखाई है इन कंपनियों ने, थोड़ी क्या बहुत अच्छी तेजी दिखाई है उसके बावजूद भी। लेकिन जहां से हम कहते हैं कि रिस्क का जो रेशियो है, मैं ये मानता हूं कि कितना मैं रिस्क ले सकता हूं उस हिसाब से हमें सोचना चाहिए। और मुझे लगता है कि अदानी एंटरप्राइज, विल्मर और पोर्ट में अभी भी दम है, जबकि बाकी की जो कंपनियां वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और अगर कल को कुछ भी खबर आई, कुछ भी छोटी मोटी भी अपडेट हुई, तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो होगा वो इन कंपनियों पर हो सकता है। तो अभी के लिए मेरे हिसाब से कंपनी अच्छी जरूर है, लेकिन 400 रुपये मुझे महंगा लग रहा है। अगर टूटेगा ये नीचे की तरफ तो खरीदारी के मौके बन सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और अदानी पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।